समय पे खाना खाने की आदत है अभिषेक को। वहां तो फर्श भी ठंडा होगा ना, क्या हाल हो रहा होगा मेरे बच्चे का। माँ शांत हो जाओ, ये मत सोचिए माँ। हमें इस वक्त पूरा ध्यान इस कोशिश में लगाना है कि अभिषेक को कैसे भी करके बेल मिले। भाभी को तो बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है, वरना अभिषेक से जाके मिल लेती, थोड़ी तसल्ली हो जाती इन्हें। हर तरह के मुजरिम एक ही जगह पे रहते होंगे ना, खूनी, कातिल, शराबी, चोर, सब। माँ शांत हो जाइए प्लीज। आप ये जो ऐसे तुनक के शुद्धिकरण की रस्म बीच में छोड़ के चली गई थी तुम, क्या अब भी नहीं समझी? जब घर के मर्द ही कुछ नहीं कर पा रहे तो तुम क्या ही कर लोगी? चाची जी, या तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हैं या हम कोशिश कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी। उन्हें बिठाइए। ये कौन है? इन्हें मैंने बुलाया है। ये बांधनी वर्क है, ये बहुत इंट्रिकेट होता है यहाँ पे। एंड ये कोलकाता की स्पेशलिटी है। और ये क्या कर रही हो? अभिषेक के पापा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। माँ शांत हो जाओ। आरोही, ये सब करके क्या होगा? इससे अभिषेक की मदद होगी। थोड़े पैसे दे पाएंगे उन्हें जिनका चेक बाउंस हुआ था। आज ही कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई। अकाउंट सारे बंद है, इन्वेस्टर से बात बंद है, हमारे मेजर गहने लॉकर में है। माँ कहाँ से लाएंगे पैसे? Wow, I really like this one. So beautiful. Lovely. थैंक यू पापा, आपने मुझे एक और उम्मीद दे दी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अभिषेक को बचा लूंगी। हाँ, आज और अभी मकसद पूरा होगा मेरा। कर ले आरोही, जितनी कोशिश करनी है कर ले। बिकॉज आई प्रॉमिस, आज तू अपने पति को नहीं बचा पाएगी। अभिषेक को मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती जो पापा जी ने अभी कहा, वरना वो जेल में बहुत परेशान हो जाएगा। बहुत सही, अब हो जाएगा मेरा काम। मेरे को धक्का कैसे दिया तूने? पीछे वाले ने धक्का दिया है। पागल है क्या? हाथ कैसे उठाया मुझ पे? बोला ना पीछे वाले ने धक्का दिया। जानबूझ के धक्का दिया। मुंह तोड़ दूंगा। ये तो मैं बताता हूँ। शांत रहो सब लोग। मारो मारो इसको, मारो मारो। अरे ये अंदर लड़ाई हो गई, चलो जल्दी चलो। अभिषेक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभिषेक की जान को खतरा है। अभिषेक कहाँ हो? अभिषेक,
डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे झड़प हो गई कैदियों के बीच? और चाकू सिर्फ अभिषेक को लगा है, और ऊपर से कह रहे हो कि चाकू मारने वाला फरार हो गया। भाई साहब, चाकू मारने वाले को पुलिस अभी भी ढूंढ रही है, पता लगाने के लिए कि ये सब कुछ जानबूझ के किया है किसी ने या फिर ये हमला करवाया गया है अभिषेक पर। ये उस पर दूसरा हमला है। क्योंकि शादी वाले दिन जो गोली चली उसका निशाना मैं नहीं, अभिषेक था। लड़की, जानती भी हो क्या बोल रही हो? इसके आगे जो भी बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। अभिषेक को भला कोई क्यों मारना चाहेगा? गोली सागर ने चलाई थी। जेल में मैंने आज उसी को देखा है। मिसेस दीवान, अगर वो सागर होता तो अब तक पकड़ा गया होता। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि लड़ाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। जिन कैदियों के बीच हाथापाई शुरू हुई थी, अभिषेक उनसे बहुत दूर खड़ा था, तब किसी ने पीछे से हमला किया है। लाशनाथ दीवान के बेटे को मारने की कोशिश, जिस किसी ने भी ये जुर्रत की है बचेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी दुश्मनी सीधा हमसे है। कैसा लग रहा है अब तुम्हें? ठीक हो? कहीं कोई दर्द, चलने फिरने में कोई तकलीफ, प्रॉब्लम? सब ठीक है, बस शायद दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से नींद आ गई शायद। सो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर पा रहा। पूरी दीवान फैमिली को तुम्हें अकेले झेलना पड़ रहा है, सारा काम हैंडल करना पड़ रहा है। अभिषेक, सारी दीवान्स मेरी फैमिली है। तुम बैठो। और फैमिली को झेलते नहीं, रिश्ता बनाकर साथ चलते हैं। तुम जब अच्छी तरह ठीक हो जाओगे, अच्छे से चलने फिरने लगोगे ना, काम बोला ना सब ठीक है। क्या मतलब है जब चलने फिरने लग जाऊंगा? अभी चल के आया ना मैं। ये सब बोल के क्या क्या जता रही हो तुम? मैं तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ अभिषेक। रोही, I'm sorry, I'm really sorry, माफ कर दो यार। मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। जो लोग आज तक पीछे घूमते थे, फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा, सबसे काम मांग लिया, एक नौकरी तक नहीं मिल रही है मुझे। और मैं क्या कर रहा हूँ? इतना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। अपनी फेलियर का गुस्सा उस पर निकाल रहा हूँ जो इंसान अपनी कोशिशों से मेरी वीकनेस को ढक रही है। मैं फेल हो गया हूँ। अभिषेक, तुम हो मेरी स्ट्रेंथ। तुम साथ हो, इसलिए मैं फाइट कर पाती हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी और बीमार पड़ती थी, तब आई मुझे बाहर खेलने नहीं देती थी। तब उन्होंने मुझे पतझड़ की कहानी सुनाई। पतझड़ की कहानी? विंटर्स। सर्दियों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ कमजोर है या फेल हो गया है। पेड़ बहुत स्मार्ट है। पत्ते झड़े
तो पेड़ों ने खुराक यानी न्यूट्रिशन बचाकर शाखों को गिरने से बचा लिया। मौसम बदला, पत्ते आ गए वापस, और आई ने मुझे परमिशन दे दी वापस खेलने की। इसलिए इस वक्त तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बचानी है, ताकि जब वक्त आए हम दोनों साथ मिलकर हर प्रॉब्लम का सामना कर सकें। और ये सिर्फ आदमी का काम नहीं है, क्योंकि आदमी और औरत बराबर है। ये मेमो मिल चुका है मुझे। आज खुश कर दिया तुमने मुझे। मेरे पति देव को मेरी बातें याद रहती है। तुम भी एक बात याद रखना अभिषेक, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। तुम हो तो मैं। जब मुझे गोली लगी और मेरी आंखें बंद हो रही थी, तब भी मुझे पता था कि मुझे जल्दी से ठीक होना है, कि मेरा अभिषेक मेरा वेट कर रहा है। तो दोगे साथ? हमेशा दूंगा। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे। इसी खुशी में यहाँ एक कॉफी डेट हो जाए। हो जाए। मैं लाती हूँ। ताई जी,